अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 5 नवंबर 2022 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, इटली में जो गैर मुल्की अफराद मुकीम हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी, बड़ा मुतालबा कर दिया गया, जबकि इटली में मिलेंगे सबको 300 यूरो। कैसे 300 यूरो हासिल करने हैं और कब तक ये 300 यूरो मिलते रहेंगे, मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। खबर शामिल करेंगे इटली की नई हुकूमत की तरफ से गुड न्यूज़, ईज़े के कवानीन में तब्दीली, जबकि अहम खबर शामिल करेंगे इटली यूरोप के अफराद के लिए यूके से अहम खबर, डेपोटेशन। मज़ीद अहम और ज़रूरी खबरें अपनी आज की इस वीडियो में देखेंगे, इसलिए आप तमाम दोस्तों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको तमाम अहम खबरों से मुकम्मल रहनुमाई मिल सके। और जिन दोस्तों ने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और डेली हमारी वीडियोस को देखते सुनते और लाइक करते हैं, उनका शुक्रिया। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे इस चैनल डीजे न्यूज़ इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें डेली इटली और यूरोप की खबरों के लिए, और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर ऑल करके प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले इमिग्रेशन से मुतलिक जो बात है वो कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि अब नवंबर का महीना शुरू हो चुका है, बाकी दिसंबर या फिर जनवरी तक इमिग्रेशन ओपन नहीं होती, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जैसा कि आपको मालूम है कि इटली में नई हुकूमत अभी इटली में मिलने वाली अमदाद रेडितो दी चिटादिनांजा को लेकर काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक है और इस अमदाद को बंद करने के चक्कर में है, और जो अब जाहिर किया जा रहा है कि शायद नई फ्लूसी इमिग्रेशन ओपन ना की जाए बल्कि उन लोगों को मौका दिया जाएगा जो कि हुकूमत से रेडितो दी चिटादिनांजा की अमदाद लेते हैं। मतलब कि जिन शोबों में वर्कर्स की कमी है तो रेडितो दी चिटादिनांजा की अमदाद जो तंदुरुस्त लोग लेते हैं उनको वहाँ काम के मौके फराहम किए जाएंगे। ख्याल रहे कि ऐसा कहा जा रहा है, बाकी देखो शायद हुकूमत आने वाले कुछ दिनों में नई फ्लूसी इमिग्रेशन का ऐलान भी कर दे। बाकी यहाँ पर एक बार फिर से वाज़िया करते चलें कि अतालवी हुकूमत काफ़ी ज़्यादा सख्ती कर रही है, ख़ास तौर पर गैर कानूनी इमिग्रेशन से रिलेटेड। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो इटली में अटालियन समेत गैर मुल्कियों के लिए भी गुड न्यूज़ है, जो कि इटली में ईज़ों के कवानीन में तब्दीली से रिलेटेड कहा गया है नई अतालवी हुकूमत की जानिब से। तो दोस्तों, जैसा कि इटली में रहते हुए आप सबको भी बाखूबी मालूम ही होगा कि इटली में ईज़े कितने ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। यानी कि इटली में अगर आपने कोई भी बोनस वगैरह लेना हो तो सबसे पहले आपके ईज़ों को ही देखा जाता है। तो दोस्तों, मेलोनी हुकूमत की जानिब से ईज़ों की कैलकुलेशन को तब्दील करने पर अब गौर किया जा रहा है। जैसा कि आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी हमने बताया था कि अगले साल 2023 से इटली में फैमिली को मिलने वाले जो बोनस है, यानी कि असेनियो ऊनी को जो मिलता है फैमिलीज़ को, उसको 50% तक बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि अगर आपके बच्चे को इस वक्त 175 यूरो मिल रहे हैं तो 2023 में नई हुकूमत की तरफ से फ़ी बच्चा 300 यूरो तक मिलेंगे। लेकिन हुकूमत की तरफ से ये भी बताया गया है कि इस वक्त पूरे इटली में ये बोनस 52 लाख फैमिलीज़ ले रही हैं, लेकिन ईज़ों के कवानीन में तब्दीली के बाद यही बोनस 72 लाख फैमिलीज़ ले सकेंगी। बाकी ईज़ों के कवानीन में कैसी तब्दीली होगी इससे मुतलिक वजाहत नहीं दी गई, लेकिन अतालवी सरकार का कहना है कि ये इटली में आम आवाम के लिए, ख़ास तौर पर जिनके बच्चे हैं उनके लिए फ़ायदा मंद होगा। यानी कि जिन फैमिलीज़ को बोनस असेनियो ऊनिको की ज़रूरत है लेकिन वो ईज़ों की बुनियाद पर बोनस हासिल नहीं कर पाते तो वो भी कर सकेंगे अप्लाई, जो कि इटली में गैर मुल्की फैमिली समेत अटालियन लोगों के लिए भी गुड न्यूज़ है। बाकी दोस्तों, इसके साथ ही जो अपनी अगली न्यूज़ आ रही है जो कि खुशखबरी की न्यूज़ है इटली में गैर मुल्कियों के लिए, जो बड़ा मुतालबा किया गया है। जैसा कि आपको भी मालूम है कि इटली में काम तो है लेकिन वर्कर्स की कमी है, यानी कि वर्कर्स की किल्लत है, और ये किल्लत कई शोबे महसूस कर रहे हैं। और रिपोर्ट में जो बताया गया है उसके मुताबिक इस वक्त इटली में कारपेंटर्स, इलेक्ट्रीशियंस और केयर होम्स में काम करने वाले वर्कर्स की कमी ज़्यादा महसूस की जा रही है। जबकि साथ ही ये भी बताया गया है कि दुकानों और होटलों में काम करने के लिए 87,000 वर्कर्स की ज़रूरत है, जबकि कंस्ट्रक्शन और क्लीनिंग के काम के लिए इस वक्त कंपनियों को 10,000 से 26,000 अफराद की ज़रूरत है। ख्याल रहे कि ऐसी तमाम कंपनियां जिनका जिक्र अभी मैंने ये आपके साथ किया है उनकी जानिब से इटली में वर्कर्स की किल्लत को पूरा करने के लिए इटली में जो गैर मुल्की अफराद हैं उन पर इन्हिसार ज़्यादा किया जा रहा है, क्योंकि जो अटालियन लोग हैं वो इतनी बड़ी तादाद में दस्तयाब
दस्तयाब नहीं। इसके अलावा इटली की ज़रूरी तंजीम, जिसको हम कोलद्राती के नाम से भी जानते हैं, उनकी तरफ से भी बताया गया है कि ज़रूरी फार्मों के पास वर्कर्स की 53% तक कमी है और ज़रूरी यानी कि खेती के कामों में ये कमी सिर्फ गैर मुल्की अफराद ही पूरे कर सकते हैं, जिसका साफ साफ मतलब ये ज़ाहिर होता है कि इटली में गैर मुल्की अफराद की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और जैसा कि अभी वीडियो के शुरू में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि नई अतालवी मेलोनी हुकूमत रेडितो दी चिटाडिनेंजा की अमदाद को बंद करना चाहती है और जो लोग ये अमदाद लेते हैं शायद उनको अब इन कामों में मौके दिए जाएं कि वो इन शोबों में काम करें। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो ऐसे अफराद के लिए है जो कि इटालियन हैं या फिर यूरोप के दूसरे ममालिक से उनका तल्लुक़ है। असल में यूके की जानिब से बड़ा ऐलान किया गया है। यहाँ पर आपको ये पहले बताते चलें, चूँकि बहुत से इटालियन नेशनल जो कि यूके में मुकीम हैं और इसी तरह यूरोप के बाकी और ममालिक से भी यूरोपी बाशिंदे यूके में रहते हैं, जिसकी बड़ी वजह यूके में मिलने वाली इजाफी तनख्वाह है। अब दोस्तों, यूके की जानिब से जो न्यूज़ सामने आई है उसके मुताबिक बताया गया है कि यूके तकरीबन 2.6 मिलियन यूरोपी बाशिंदों को अपने मुल्क से डिपोर्ट करने जा रहा है, जिसमें इटालियन और बाकी के और यूरोपी ममालिक के लोग भी शामिल हैं। असल में अब ये लोग यानी कि ये 2.6 मिलियन अफराद हैं कौन? तो दोस्तों, ये वो लोग हैं जो कि ब्रेग्जिट से पहले यूके में मुकीम थे और फिर ब्रेग्जिट होने के बाद इन 2.6 मिलियन यूरोपी लोगों की तरफ से यूके का प्री सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई नहीं किया गया, जिनको यूके अब डिपोर्ट करने जा रहा है। ख्याल रहे, इस वक्त तक यूके पूरे में 6 मिलियन यानी कि 60 लाख यूरोपी ममालिक के लोग मुकीम हैं और जो काम भी कर रहे हैं, और 3.4 मिलियन लोगों के पास यूके का प्री सेटलमेंट स्टेटस मौजूद है, जबकि 2.6 मिलियन लोगों के पास नहीं। इसलिए इनको यूके की जानिब से अब डिपोर्ट किया जाएगा। बाकी जिस भी भाई को या दोस्त को इस न्यूज़ का लिंक चाहिए हो तो वो हमारे से कमेंट बॉक्स में न्यूज़ का लिंक पूछ सकता है। बाकी दोस्तों, इसके बाद एक बार फिर से इटली की खबरों की जानिब बढ़ते हैं, जिसमें इटली में रहते हुए सब 300 यूरो महाना हासिल कर सकते हैं। आइए इसकी तफसील से भी आप लोगों को आगाह करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि इटली में रहते हुए आप सबको भी मालूम ही होगा कि पिछले साल द्रागी हुकूमत की जानिब से बोनस कैशबैक मुतारिफ करवाया गया था, जिसमें आप अपने बैंक कार्ड के जरिए खरीदारी करते थे तो आपको 10% कैशबैक की सूरत में मिलता था, जिससे इटली में बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा भी उठाया और फिर बाद में हुकूमत की जानिब से इस बोनस को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन अब इटली में रहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि आप माहाना 300 यूरो जबकि रोज़ के 10 यूरो हासिल कर सकते हैं, जो इटली में पोस्ते इतालिया की तरफ से शुरू किया गया है। ख़ास तौर पर क्रिसमस के सीज़न के लिए यहाँ पोस्ते इतालिया की तरफ से ये कहा गया है कि अगर आप पोस्ते के कार्ड के ज़रिए कोई भी चीज़ की ख़रीदारी करते हैं तो आपको उस ख़रीदारी का 10% कैशबैक आपको आपके पोस्ते के कार्ड में ही मिल जाएगा, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 यूरो है रोज़ाना का, जो कि 30 दिन के हिसाब से 300 यूरो बनते हैं। और मज़ीद पोस्ते की जानिब से ये वादिया किया गया है कि ये सहूलत पोस्ते की तरफ से 31 दिसंबर 2022 तक जारी रखी जाएगी, जो इटली में गैर मुल्कियों समेत सबके लिए एक अच्छी और गुड न्यूज़ है। पोस्ते कार्ड से ख़रीदारी करें और माहाना 300 यूरो और 2 महीनों के 600 यूरो हासिल करें और मज़े करें। बाकी मज़ीद तफसील के लिए आप अपने मुतलका पोस्ट ऑफिस से भी इससे मुतलिक मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी अभी तक की कुछ अहम और ख़ास खबरें इटली यूरोप से। बाकी मिलते हैं अपनी कल की खबरों में नई और ताज़ा तरीन अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।